हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो पुष्पीय पादपों की आकार की होती है मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स होती है, उसमें हमने क्लास 11th में आपको बताया कि किस तरह से जो रूट्स होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है। टैप रूट मॉडिफिकेशन करके कौन सी संरचना बनाती है, इसी तरह से जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है तो किस तरह की संरचना बनती है। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो तने का रूपांतरण होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होगा, तो वो किस तरह की संरचना बनाएगा। तो सबसे पहले हम तने के कुछ जनरल कैरेक्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो तना होता है किसी प्लांट के अंदर खास करके, वो क्या करता है कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और निगेटिवली वो जियोट्रॉपिक होता है। तो ऐसी स्थिति में वो जमीन की जो सतह होती है उससे ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा। और वो भी एक तरह से क्या होगा कि जो बीज अंकुरित होते हैं तो उसमें जो उसका प्लीम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है, रेडिकल से जड़ तंत्र बनता है, प्लीम्यूल से उसका प्ररोह तंत्र बनता है। तो जो जर्मिनेशन सीड का होता है, सीड के जर्मिनेशन से जो प्लीम्यूल उसका होता है वही रूपांतरित होकर तने का निर्माण करता है। बाद में क्या होगा कि तना क्या करेगा, एक तरह से उसमें शाखाएं विकसित होंगी, पत्तियां निकलेंगी, फूल निकलेगा और बाकी की जो भी उसकी मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो पूरी तरह से तने के मॉडिफिकेशन पे ही डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें जैसे एक फ्लावर को देखें तो तने के अंदर जो फ्लावर होता है वो भी ऑलरेडी क्या है, जो तने पर फ्लावर लगते हैं या पत्तियों के की शाखा के पास ही ठीक फ्लावर होते हैं, वो भी जो स्टेम होती है उसी का मॉडिफिकेशन होता है। तने में अगर हम खास करके बात करें तो जो तने होते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे कि कुछ शुष्क क्षेत्र होते हैं, ड्राई एरिया जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, चपटे जो तने होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे ओपैसिया कैक्टस प्लांट एक होता है, ओपैसिया कैक्टस प्लांट या फिर यूफॉर्बिया में देखा गया है कि इसमें क्या होते हैं कि ऐसे जो चपटे तने होते हैं वो भी एक तरह से किससे बनते हैं, ऑलरेडी यूफॉर्बिया और ओपैसिया कैक्टस में ये किसके मॉडिफिकेशन से बनेंगे, तने के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं। तो जो चपटे तने होते हैं उनका मॉडिफिकेशन से ही फॉर्मेशन होता है, ये शुष्क क्षेत्र में होते हैं और ऐसी स्थिति होती है ताकि वो वाटर का लॉस कम कर पाएँ, कम वाटर लॉस हो उनमें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर की डिफिशियंसी होती है। तो इस तरह से यूफॉर्बिया और कैक्टस प्लांट में ये कंडीशन दिखाई देती है। इसी तरह से अगर हम बात करें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें घास और स्ट्रॉबेरी जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो तना होता है वो जनन करने के लिए, खास करके आपने देखा होगा कि जो घासें होती हैं उनके तने ज़मीन में चले जाते हैं। तो पहले तो वो ज़मीन में जाते हैं, बाद में हम घास को ऊपर से छील देते हैं, हटा देते हैं और नीचे जो उसका तना रह जाता है, मतलब मिट्टी में दबा रह जाता है, तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू कायिक जनन के माध्यम से फिर से एक नए पौधे का या फिर नई घास का, स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो भी मॉडिफिकेशन किसका होता है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होगा, अर्थात उसका जो थोड़ा सा पार्ट स्टेम का होगा वही मॉडिफाई करके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरह से अगर हम बात करें पिस्टिया और आइकॉर्निया के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो पार्श्व शाखाएं होती हैं, बगल की जो शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं क्या करती हैं, ये ज़्यादा विकसित होकर पत्तियों का झुंड और फूल का गुच्छा बनाने का काम करते हैं। तो पिस्टिया और आइकानिया में देखा गया है कि इनका जो स्टेम होता है वो मॉडिफिकेशन करके उनकी जो पार्श्वी शाखा होती है वो एक तरह से क्या करेगी, पत्तियों का झुंड बनाती है और साथ ही वो फूलों का गुच्छा भी बनाने का काम करती है, बंच का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर हम बात करें यहाँ पे गुलदाउदी, तो गुलदाउदी भी एक प्लांट ही है। ऑलरेडी इसकी जो पार्श्वी शाखाएं होती हैं ये तने से निकलकर मिट्टी में पहले जाएंगी, पहले ये तने से निकलेंगी, जैसे कोई ब्रांच है बगल से वो निकलेगी और मिट्टी के नीचे, जैसे बरगद में होता है, आपने देखा होगा, बरगद की तरह ही ये पहले मिट्टी में जाती है, बाद में जब ये मिट्टी के अंदर पहुँच जाएगी तो वही जो उसमें जो मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी के अंदर ही वो तना पूरी तरह से अंदर की तरफ वो ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा और वृद्धि करने के बाद वो फिर से निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। तो जैसे एक सीड का जर्मिनेशन होता है, प्लीम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, सेम उसी तरह से उसका जो तना मिट्टी में दबा हुआ था वो ऊपर की तरफ निकलेगा और मॉडिफिकेशन करके वो एक नए गुलदाउदी प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे कि आलू है, अदरक है, हल्दी है, जमीकंद है, साथ ही अरबी है, इन सब में देखा गया तो ये सभी किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो आलू हमें लगता है कि ये जड़ है, नीचे है, मतलब जियोट्रॉपिक मूवमेंट के साइड में है। तो ये क्या होता है कि जो
तना होते हैं, आलू के अंदर जो तने होते हैं, या अदरक, हल्दी और जमीकंद, अरबी आदि के अंदर जो तने होते हैं, जब इनमें ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, तो एक तरह से इनमें कुछ बड़ी सी संरचना बनने लगती है, और मतलब कि वो गांठ नुमा संरचना बनने लगती है। फिर वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट के थ्रू मतलब एक तरह से नीचे ज़मीन के अंदर हो जाके एक आकार धारण कर लेते हैं, अंडाकार, गोलाकार, किसी भी तरह की संरचना बन जाती है। तो ये सभी किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? ऑलरेडी तने के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये जो होता है आलू में, अदरक में, हल्दी और जमीकंद के अंदर ये जो मॉडिफिकेशन होता है, तो तना क्या करता है? भूमिगत हो जाता है, एक तरह से वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट करने लगता है, और उस स्थिति के कारण वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे अंगूर लता में, तो वाइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ कक्षीय काष्ठीय सीधे तने होते हैं, तो ये तने क्या करते हैं? नुकीले कांटों नुमा संरचना बना लेते हैं, तो ये कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो कांटों में रूपांतरित होने से क्या फायदा होता है कि इनमें जो ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वो धीमी हो जाती है। इसी तरह से आपने जैसे नागफनी के पौधे में देखा होगा कि उसमें क्या होता है, ढेर सारे आपको कांटे दिखाई देते हैं। तो कांटे ऑलरेडी पत्तियों के रूपांतरित होने से उसमें बने होते हैं, तो पत्तियों के रूपांतरित होने से कांटे बन जाते हैं, जिससे ट्रांसपीरेशन की रेट कम हो जाती है, तो वो एक तरह से डिजर्ट एरिया में भी इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो सेम यही कंडीशन अंगूर के अंदर भी देखा गया है कि इसमें कुछ जो इसके काष्ठीय स्टेम होते हैं, मतलब एक वुडी जो स्टेम होते हैं, वो मॉडिफाई करके एक तरह से नुकीले कांटों में बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो रूट्स थी उसका हमने मॉडिफिकेशन बताया। तनों के अंदर भी कुछ इसी तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया। अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे फ्लावर क्या है, तो वो ऑलरेडी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लिप्स क्या है? स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनती है। इसी तरह से जैसे फ्लावर के बाद सीड का फॉर्मेशन हुआ, बाकी चीज़ें जितनी भी फोटोट्रॉपिक रीजन में जितनी भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो सब स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही बनती हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेक्चर पे देखेंगे। धन्यवाद।